नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित संगर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के रीजनिंग क्लास में। और दोस्तों, पिछली वीडियोस की तरह मैं फिर एक बार लेकर के आऊं आपके लिए ऐसी तगड़ी सी वीडियो जिसमें कि आपको जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जिनको प्रैक्टिस करने के बाद 110% जो है आप कॉन्फिडेंट भी होने वाले हो और एक्यूरेट भी होने वाले हो अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लेकर के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आओ शुरू करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट हैंड साइड में रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, प्लीज आप उसको जो है क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा चैप्टर है। और आज जो चैप्टर मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए वो एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम जिसमें क्वेश्चन ना आए उस चैप्टर से। ठीक है, और मैं किसी और चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे इस चैप्टर के बारे में। मैं आपसे बात कर रहा हूं इस चैप्टर के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। और ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर है ये जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको 110% जो है आपके पेपर में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग भी ना कोई इसका अंत नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो है मतलब सर जो 2 या 4 क्वेश्चन मतलब फिक्स है जो आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक आएगा वो जो है मैं आपको बताऊंगा। और वो जो है टॉपिक जो है आपको एक एक करके मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं और आप जरा समझते चलना। देखो, अभी जो है आपकी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं वो लगी हुई है यूपी ट्रिपल एससी की। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें एक परीक्षा आपकी जो इंपॉर्टेंट लगी हुई है वो लगी है बीईओ की। ठीक है, और इन सब परीक्षाओं के लिए जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग डिकोडिंग में, पहला टॉपिक आपका होता है लेटर कोडिंग का। किसका? लेटर कोडिंग का। ठीक है, लेटर कोडिंग का। दूसरा जो दूसरा जो टॉपिक होता है दोस्तों वो है आपका नंबर कोडिंग का। किसका? नंबर कोडिंग का। ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऐसे कोडिंग डिकोडिंग में, ये कौन कौन सा वो मेथड है या पैटर्न कौन सा है जिसमें कि जो हमारी परीक्षा में सवाल जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कोडिंग का यानी कि विस्थापन कोडिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन कोडिंग। नंबर कोडिंग यानी कि संख्या कोडिंग और लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर कोडिंग। और जो लास्ट होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज थिंग। ठीक है, कौन सी? चाइनीज कोडिंग। इसको हम मल्टी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको मल्टी स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें ना 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उन पे जो है कोड दिया जाता है और उन्हीं कोडिंग से जो हम लोग अपने जो है डिकोड करके जो है पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग है, डिस्प्लेसमेंट कोडिंग जो है, और चौथा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है चाइनीज कोडिंग। ठीक है, आगामी जो भी परीक्षाएं आप एक दूसरे जो भी आप टारगेट करने जा रहे हो, ठीक है, बैंकिंग के अलावा, ठीक है, उन सब में जो है आपकी ये 4 टाइप जो है कोडिंग डिकोडिंग के, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियोस को जो है पूरा देखना, मैं उसमें जो है वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पैटर्न्स भी मैं नोट कराऊंगा जिनको कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अगर दिमाग में भी रखते हो ना तो आपको जो है एग्जाम के दौरान जो है आप जो है 30 सेकंड 40 सेकंड जो इजीली अपने जो है बचा सकते हो। और आपको भी पता है कि 30 सेकंड और 40 सेकंड कोई मतलब छोटी मोटी चीज नहीं होती है। 30-40 सेकंड में मतलब आप जो 5 से 6 क्वेश्चंस के भी आंसर कर सकते हो। जैसे जीएस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, आप 6-7 क्वेश्चन वहां पे आंसर कर सकते हो, या आप जो इंग्लिश से या हिंदी या जो भी आपके जो भी पेपर में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो है जहां कैलकुलेशन है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। या मान लो कि अगर कैलकुलेशन में भी अप्लाई करना चाहो तो 30-40 सेकंड जो है बहुत बड़ा आज के दौरान जो है ड्यूरेशन बन करके आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आऊं आपके लिए, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है यदि टॉपर का कोड POTREP हो तो निम्न में से किसका कोड RUBREG होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि अगर टॉपर का कोड पॉटर है, अब देखो जरा, मैंने लिखा टॉपर, मैंने लिखा टॉपर और इसका कोड जो लिखने को उसने बोला है, उसने बोला कि आप लिखो इसको POTREP। अब एक चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है,
उन पे जरा ध्यान देना। ये जो कोडिंग है आपकी, ये कोडिंग है आपकी जो लेटर कोडिंग की, ठीक है। और लेटर कोडिंग में आपको दो तरीके से चीजें दी जाती है। कैसे? जैसे गिवन जो होगा, यानी जो आपको दिया जाएगा वो कुछ ऐसा दिया जाएगा कि आपको वर्ड दे दिया, वर्ड का कोड दे दिया, वर्ड दे दिया आपको, वर्ड का कोड दे दिया। फिर आपसे जो पूछेगा वो पूछ सकता है एक नया वर्ड दे करके उसका कोड, या वर्ड पूछ लेगा कोड दे करके। इस तीर के निशान पे ध्यान देना, तीर के निशान पे। यहां से आप नीचे जा रहे हो तो यहां भी नीचे जा रहे हो, लेकिन यहां से आप उल्टा जा रहे हो। तो जिस लिंक से, जिस कोड से आप जो है नीचे उतरोगे, तो अगर आपको पैटर्न भी सेम क्वेश्चन का पूछ लिया गया है तो आप भी सेम पैटर्न फॉलो कर दोगे। लेकिन जब आपको कोड देकर के शब्द पूछे, जैसा कि इस सवाल में किया गया है, तो आपको उल्टा काम करना पड़ेगा अगर जोड़ घटाने वाली बात आती है तब। लेकिन यहां पे जब आप देखोगे, इसको जरा एक बार नोट कर लेना, ठीक है। इन सबको जो है मैं लास्ट में चल करके एक जगह नोट भी करूंगा, तो इनको जरा मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे दोस्तों कि जितने भी अक्षर आपके जो है टॉपर शब्द के अंदर दिए गए हैं, 6 अक्षर, वही 6 अक्षर आपके कोड के अंदर भी दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो है जोड़ घटाना नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब कि जो शब्दों में हमारे अक्षर दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, उन्हीं लेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया गया, यानी उनका स्थान जो है आपस में बदल दिया गया है। और हम जरा देखते हैं किस तरीके से बदल गया है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो इनको करने का आसान तरीका क्या है, आप जरा बीच में से इसको डिवाइड करके चेक करो। चेक किया तो हमने पाया कि ये लास्ट लेटर यहां पहला, मतलब इस तरीके से देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो कैसा, ये पैटर्न। यहां पे भी आओ जरा, यहां पे भी आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसे। और जब ये पैटर्न हमको मिल चुका है दोस्तों, तो हम सेम पैटर्न जो है लागू करने वाले हैं कहां पे, अपने इस दिए गए कोड के ऊपर, ठीक है। और जब कोड के ऊपर हम पैटर्न अपना लागू करेंगे तो आप जरा देखो कितना जो है आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना। मैं क्या करने वाला हूं कि मैं जरा इन 6 लेटर्स को ना मैं इस तरीके से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3 यहां आ गए, और 1 2 और 3 यहां आ गए। मैं इनके नीचे जो है सारे अपने जो है कोड लिख देता हूं। कैसे कोड लिखूंगा, कोड दिया हुआ है RUB, कोड दिया हुआ है RUB, और फिर लिखा है अगले आधे हिस्से में REG, अगले आधे हिस्से में लिखा हुआ है REG। अगर आप जरा कोडिंग जो पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, अगर आप उसकी बात करोगे तो आप पाओगे क्या, आप पाओगे कि यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा था, यही वाला पैटर्न तो फॉलो हो रहा था ना। और यही पैटर्न हम क्या कर देने वाले हैं, यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। और जब इसको पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो एक बात बताओ, ये वाला जो कोड था आपका B, वो कहां से आया था, यहां से आया था सर। U कहां से आया था, यहां से। R कहां से आया है, इस लास्ट वाले से, ठीक। सेम लॉजिक इस सेकंड हाफ में भी, दूसरे अर्धांश में भी हुआ है। G यहां कहां से आया था, तो यहां से। E यहां पे आ जाएगा, और R कहां आ जाएगा, यहां पे। तो आप देखोगे कि एक जो है शब्द आपका तैयार हो चुका है, ये वर्ड जो है तैयार हो चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि निम्न में से किसका कोड जो है ये दिया हुआ होगा, ठीक है। ये जो कोड दिया हुआ था इसी का पूछा था कि कौन से शब्द का जो है कोड बन के आया है। और आप देख सकते हो कोड क्या बन के आया हुआ, किस शब्द का, बर्गर का, ठीक है। बर्गर का, बर्गर हमारा एक फास्ट फूड होता है, और बर्गर का, ठीक है। थोड़ा सा लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, ये बर्गर यानी कि थोड़ा सा मुंह में पानी आ जाता होगा, है ना। मिल तो सकता नहीं है मैकडी वगैरह को बर्गर वगैरह, तो हम लोग जो है यहाँ बर्गर को नाम लेकर के जो है हम लोग संतुष्टि पाने वाले हैं, थोड़ा सा सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को, ठीक है। चलो अब जरा अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए फटाफट से बिना किसी देरी के, ठीक है। ये जरा आप नोट कर लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से भी इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जो बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे थे, मेरे साथ कर रहे थे वीडियो में, आप उनको जरा सॉल्यूशन ये नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद जो हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आई गेस नोट हो गया होगा, आगे बढ़े। चलो ये देखो नया क्वेश्चन, ये नए क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ, ठीक है, प्रिसाइज करके मैं इसको पढ़ देता हूं, आप समझना। कह रहा है कि यदि बास्केट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाए तो पिलो को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने आपसे पहले बता रखा था कि वर्ड देगा, वर्ड का कोड देगा, वर्ड देगा, वर्ड का कोड देगा। फिर पूछ रहा है कि पिलो को क्या लिखा जाएगा, यानी कोड क्या लिखा जाएगा। यानी कि फिर से वर्ड दे दिया है और कोड आपसे जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है। शब्द दिया था, कोड दिया था, क्या पूछ रहा है, इस दिए हुए वर्ड का कोड आपसे पूछ रहा है, ठीक।
चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कौन सी बड़ी बात, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। ठीक, बाकी बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट्स पता है वो जो है खुद से सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करते रहे, बाकी हमारे आंसर से जो क्रॉस चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो देखो हम लिखते हैं इसको बास्केट, BASKET, बास्केट, और बास्केट का कोड है TEKSAB। ठीक, अब जब यहां पे आप देखोगे दोस्तों तो आप देखो कि यहां पे भी जो 6 अक्षर हैं वो दिए गए शब्दों वाले ही अक्षर, दिए गए शब्द का ही अक्षर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे भी कोई जोड़ घटाना नहीं हो रहा है इन दो शब्दों में, ठीक है। इन मतलब जो भी गिवन अभी हमारे पास कोड दिया गया और वर्ड दिया गया, इट मींस कि जो भी गिवन हमारे पास लेटर्स थे उन्हीं लेटर्स का जो है प्लेस क्या कर दिया गया, इंटरचेंज किया गया कहीं ना कहीं। और जरा देखते हैं इसको कैसे चेंज किया गया है, तो आप जरा देखोगे तो आपका, मैं अगर क्रमांक लिखूं, रैंकिंग नहीं क्रमांक, जैसे B1 2 3 4 5 6, तो छठे नंबर पे जो यहां पे लिखा गया है वो यहां आ गया है, पांचवा यहां आ गया है, चौथा यहां आया है, तीसरा अक्षर यहां, दूसरा अक्षर यहां और पहला अक्षर यहां पे। तो आप देखोगे कि आप 1 से 6 जा रहे थे और कोड जो दिया है वो 6 5 4 3 2 1 दिया। क्या इसका हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि दिया गया जो शब्द था तो उनमें जो अक्षरों का अरेंजमेंट था वो हमारे कोड में उस अक्षरों को उल्टा कर दिया गया है, उसको जो है पलट दिया गया है। और सेम लॉजिक से अगर हम पिलो को निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं पिलो को। कैसे, आप जो है अंतिम अक्षर से शुरू कर लो, W, फिर O, फिर L, फिर L, फिर I और लास्ट में P। देखो कितना आसान, कितना आसान है, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप मिला लो इसको जो है WOLLIT, कौन सा विकल्प होगा ये, LIT लास्ट वाला, तो ये हमारे पास जो है इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये क्रिस क्रॉस का ही पैटर्न है, सॉरी किसका पैटर्न है ये जो है आपका क्रिस क्रॉस का ही पैटर्न बनाया गया। कैसे, ये आपका यहां आया, ये इस पे, ये यहां, ये यहां, A यहां पे और B आपका यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का पैटर्न होता है। मैं सारे पैटर्न्स को जो एक एक करके मैं नोट कराऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तब तक जो है आप इसको ऐसे नोट कर लें, ठीक है। और ये आपका जो है आंसर आ चुका है D वाला पॉइंट, ठीक। चलो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर अर्न को GCTP लिखा जाता है तो नियर को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे आप देखो जरा कि फिर से आपको क्या दिया, फिर से आपको देता है वर्ड, वर्ड के बाद आपको जो है दिया हुआ कोड, ठीक है। वर्ड के बाद आपको दिया हुआ कोड, जो शब्द आपको जो क्वेश्चन भी पूछा गया है वो वर्ड दिया गया है और आपसे क्या पूछ लिया गया है, कोड पूछ लिया गया है। और मैंने आपसे बोला था कि जब सेम लॉजिक यहाँ पे सेम लिंक आपको दिख रहा है ना, वर्ड से कोड पे जाना है, यहाँ पे भी वर्ड से कोड पे जाना है, तो जो पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने x फॉलो किया है तो हम यहाँ पे भी x ही फॉलो करने वाले हैं। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या चीजें, वो जरा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैंने लिखा है अर्न, मैंने क्या लिखा, EARN, अर्न को मैंने लिखा और अर्न के कोड को बोला गया था दोस्तों कि GCTP होगा, क्या होगा, GCTP, GCTP, इस तरीके से कोड इसका दिया गया था। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है दोस्तों वो होती है कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको रैंकिंग याद रखना बहुत जरूरी है, रैंकिंग याद रखना बेहद जरूरी है, A से लेकर के Z तक का, ठीक है। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, है ना, E का 5, F का 6, G 7, H 8, I 9, है ना, इस तरीके से आप जो याद रख सकते हो। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको पता भी होगा, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि भाई ये क्या है, ये 5 है, A का क्या होता है 1, R का क्या होता है भाई 18 और N का क्या होता है 14, क्लियर है। चलो G का कितना होता है दोस्तों 7, C का कितना होता है 3, T का कितना होता है, तो T का होता है आपका 20 और P का कितना होता है, P का होता है 60। अगर आप देखोगे जरा तो यहां पे आपको जो लिंक देखने को मिल रहा है वो क्रिस क्रॉस नहीं मिल रहा है। अच्छा कैसे पहचान में आया क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस ऐसे पहचान में आया कि ये जो शब्द दिया गया है आपका,
ये जो शब्द आपका दिया गया है, इस शब्द का कोई भी अक्षर क्या हमारे दिए गए कोड में है? कोई भी कोड ऐसा है क्या जो हमारे दिए गए शब्दों के अक्षरों से बना हुआ है? नहीं है, ठीक है। और नहीं है तो फिर किया क्या गया होगा? तो आप देखो जरा कि इसका कोड 5 था, इसका 7, तो हमने क्या किया होगा? हमने +2 किया होगा। ये 1 से 3 बना है तो हमने क्या किया होगा? तो हमने +2 किया होगा। ये 18 से 20 बना कैसे? +2 करके। ये 14 से 16 बना कैसे? +2 करके। अब मैंने यही आपसे बात अभी बोली थी, मैंने कहा था कि मैं शब्द से कहां जा रहा हूं? मैं शब्द से जा रहा हूं कोड के ऊपर, और जब मैं शब्द से कोड पे जा रहा हूं और सब फिर क्वेश्चन भी मेरे से क्या पूछा था? तो मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई आप बता दो मुझे नियर का कोड। किसका कोड बता दो भाई? नियर का कोड बता दो। और नियर का जब आप कोड बताओगे तो आप एक बात बताओ, आपके पास फिर से क्या चीज होनी चाहिए थी? फिर से आपके पास होनी चाहिए थी कि n कितना होता है? ये 14, e कितना? 5, a कितना? 1 और r कितना? 18। ठीक है। अब देखो जरा, आपको नियर से जाना है कहां पे? इनके कोड पे। नियर से जाना है आपको कहां पे? इनके कोड पे, ठीक, इनके कोड पे। और जब नियर से आप इनके कोड पे जाते हो तो आप जरा चेक करो, क्या सेम लॉजिक है? वर्ड से कोड पे जाना है, वर्ड से कोड पे जाना है। जो लॉजिक यहां फॉलो होगी वही लॉजिक यहां फॉलो होगी। और यहां क्या लॉजिक फॉलो हो रही थी? यहां लॉजिक फॉलो हो रही थी +2 +2 +2 और +2, ठीक। और 14 और +2 कितना होता है दोस्तों? 14 और +2 कितना होता है? 16। 5 और 2 कितना होता है? 7। 1 और 2 कितना होता है? 3। 18 और 2 कितना होता है? 20। और ये किसका कोड है? 16 किसका कोड होता है दोस्तों? 16 कोड होता है हमारे P का। 7 किसका होता है? G का। 3 किसका होता है? C का। और 20 किसका होता है दोस्तों? T का। और क्या ये कोड हमारे दिए गए विकल्पों में मौजूद है? और अगर मौजूद है तो हाँ भाई ये हमारा आंसर होगा। और आप देख सकते हो क्या ये अवेलेबल है? PGCT, जी हाँ, पहला ही कोड हमारा जो है गिवन है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जैसे ही वर्ड से आप कोड पे जा रहे हो तो आपने एक लॉजिक निकाला, और वर्ड से देखो मैटर क्या करता है? मैटर क्या करता है? मैटर जो सबसे ज्यादा करता है ना वो ये करता है। मैटर जो करता है सबसे ज्यादा वो ये करता है। क्यों करता है ये मैटर? क्योंकि वर्ड का और कोड का तो आपको गिवन रहेगा ही रहेगा। कौन कंफ्यूज कहां वो करता है? आपको कंफ्यूज करता है वो शब्द दे करके कोड पूछेगा, तब तो आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे। अगर वो कोड दे करके शब्द फॉलो करता, ठीक है, जैसे कि अगर वो देता PGCT किसका कोड होगा तो हम ऊपर की तरफ जाते, और ऊपर की तरफ जाते तो +2 नहीं करते, हम क्या करते? माइनस करते। तभी तो 16 में से -2 करके 14 लाते, 7 में से -2 करके 5, 3 में से -2 1 और 20 में से -2 करते तो 18 आता। लेकिन अच्छी बात है वो पूछा नहीं है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ठीक। तो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, आई गेस नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन आप देखो जरा, ये क्वेश्चन आप देखो, मोंग इक्वल्स टू 4652। क्या कहने का मतलब है इसके कि यदि MON के मोंग को अगर हम 4 6 5 2 लिखते हैं तो बताओ कि निम्नलिखित में से किसको हम जो है लिखेंगे क्या? ये रहा आपका विकल्प, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका जो है कोड क्या हो जाएगा? 7692 होगा। तो जरा हम लोग इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे किसका? ये पार्ट है हमारे लेटर कोडिंग का। किसका पार्ट है ये? लेटर कोडिंग का। सॉरी, माफ करिएगा, ये लेटर कोडिंग का नहीं, किसका पार्ट है ये पार्ट है हमारा नंबर कोडिंग का। क्लियर है? ये पार्ट है हमारे नंबर कोडिंग का। चलिए, तो जरा इनको देखते हैं, चेक करते हैं कैसे आना है इसको। हमने इनको जो है एक एक करके यहां पे नोट कर लिया, ठीक। चलो, हमने क्या किया कि हमने इनका कोड भी नोट कर लिया क्रमशः। क्या है? 4 6 5 और 2। 4 6 5 और 2। अब जब 4 6 5 और 2 हमने नोट कर लिया दोस्तों, तो हम क्या करने वाले हैं? अब जब मैं देखो, अभी मैं यही बात कर रहा था आपसे, क्या बात कर रहा था कि आपको इनका ना रैंकिंग याद होना बहुत जरूरी है। रैंकिंग याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और रैंकिंग याद रखना क्यों जरूरी है कि देखो जरा, अगर 13 इसकी रैंक है, इसकी 15 होती है, n की 14 और k की 11 होती है। अगर आप देखोगे कि जैसे ही आपने रैंकिंग इनकी ध्यान में रखी, आपके लिए सवाल जो आसान हो गया, और कहीं आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है, जोड़ने घटाने गुणा भाग करने से नहीं मिलेगा। कैसे? इनकी रैंकिंग को मैंने लिखा, रैंकिंग को लिखा तो मैंने देखा कि क्या इनके अक्षरों का योग 4 है। तो आप देखो 1 + 3 बराबर कितना होता है? 4 होता है।
ठीक है। आप अगला जैसे चेक करते हो तो आप देखते हो कि 1 + 5 कितना होता है, 1 + 5 होता है आपका 6। अगला चेक करते हैं 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है। अगला 1 + 1 कितना होता है, 2। तो हमें ना ये लॉजिक मिल गई, हमें जो है ये लॉजिक मिल गई, हमें एक कॉन्सेप्ट जो है यहां से मिल गया। अब इसी लॉजिक को हमको चेक करना है इनमें से, क्यों? क्योंकि भाई जो सेम लॉजिक को फॉलो करेगा, इट मींस कि जितने भी यहाँ पे जो हमने 4 विकल्प लिख रखे हैं शब्दों के, इन 4 शब्दों में जो भी अक्षर यूज किए गए हैं उन अक्षरों का हम क्या नोट करेंगे, उनकी रैंकिंग, ओरिजिनल रैंकिंग। और ओरिजिनल रैंकिंग में जो भी उनके डिजिट्स होंगे, अंक होंगे, उन अंकों का हम जो है सम कर लेंगे, योग कर लेंगे। योग करने पे हमें 7692 मिलना चाहिए था। चेक करते हैं भाई, जरा चेक किया तो मैं जो है इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। देखो 6, 15, 18 और 11 ये कोड होता है। F का 6, O का 15, R का 18 और K का 11। इनको जरा अगर आप चेक करोगे भाई तो आप देखो, जरा चेक करो यहाँ पे, आप बताओ 6, इसको 0 और 6 लिख सकते। इन दोनों का योग कितना होगा, 0 और 6 का 6। 15 में 1 और 5 है, तो 1 और 5 का कितना योग हो जाएगा भाई, 6। 1 और 8 का योग कितना, 9। और 1 और 1 का योग कितना, 2। 1 और 1 का कितना, 2। चलो अब आप चेक करो जरा, क्या 6, 9, 2 यहां पे दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। लेकिन ना पता यही तो हम गलती करते हैं ना, यही हम गलती करते हैं कि हम ना लास्ट के 1, 2, 3 चेक कर लेते हैं और वहां से आंसर टिक करने की कोशिश करते हैं। आप जरा ध्यान दो, ध्यान कैसे देना है आपको। जब आप ध्यान देते हो तो आपको मिलता है कि 4 आपको जो है दिए गए थे अंक, और 4 में से लास्ट के 3 जो है आपको सही सही मिल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट के जब सही सही मिल रहे हैं 3, लेकिन पहला तो गलत मिला ना, और पहले की वजह से ये विकल्प क्या हो गया हमारा, ये विकल्प हो गया हमारा गलत। ठीक, अगला चेक करते हैं। अगला चेक करते हैं तो आप देखो जरा, आप चेक करते हो तो मैं यहां लिखता हूं इसको ऐसे। L का कितना होता है, L का होता है 12। O का कितना होता है, O का होता है 15। R का कितना होता है 18। और I का कितना होता है 0 और 9। अब देखो इनको ना मैं जोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं जोड़ने वाला हूं? 2 और 1 का योग कितना होगा, 3। लेकिन पहला अंक क्या है, 7। गलत, मैं नहीं चेक करूंगा। क्लियर? चलो पोर्क का चेक करते हैं। पोर्क में P का कितना होता है 16। O का कितना होता है 15। R का 18 और K का 11। और यहां से देखो आपको मिल भी रहा है, यहां से आपको जो है मिल भी रहा है। कैसे? देखो 1 + 6 कितना होता है 7। 1 + 5 कितना होता है 6। 1 + 8 कितना होता है 9। और 1 + 1 कितना होता है 2। और यही तो हमारा रिक्वायर्ड था, 7692। और किसकी वजह से आ रहा है, वो सी वाले ऑप्शन की वजह से आ रहा है। और यही हमारा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो है कॉन्सेप्ट था हमारा, क्या कि नंबर कोडिंग जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट नंबर जो है दे ही दी जाए, ठीक है। वो ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा आपसे कि वो जो घुमाएगा आपको उन्हीं के बीच में, और क्या आपको हेल्प कर सकता है, तो वो हेल्प कर सकता है आपको उनका जो है नंबर, उनकी रैंकिंग जो है आपको हेल्प कर सकती है। रैंकिंग की मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा जब मैं अल्फाबेट की क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। वर्णमाला के ऊपर जो वर्णमाला परीक्षण है ना, अल्फाबेट टेस्ट जो आपका एक चैप्टर के तौर पे भी देखा जाता है, उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनते हैं। और जल्दी मैं उसका वीडियो भी आपके सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे याद किया जा सकता है, क्या उसके ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। उनकी अपोजिट नंबर्स को कैसे याद रखा जाता है, तो सारी सारी चीजों को जो हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो है आप इस चीज को नोट कर लें और हम लोग फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जल्दी से इसको जरा नोट कर लें आप। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सामने लिखता हूं जरा। अगला क्वेश्चन मैं अभी आपको देता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे मान लो कि चलो यदि मान लो कि E बराबर 5, E बराबर कितना है 5 है, ठीक है। अच्छा अगला मैं देता हूं आपको ये, अगला मैंने दिया आपको ये, और इसका मान लो कोड दे रखा है 81। इसका जो है कोड दे रखा है आपको 81। तो आप बताओ जरा कि PEN पेन का कोड क्या होगा, पेन का कोड क्या होगा। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं, ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। ये जो है आपके सामने 3 जो है ऑप्शंस मैंने रख दिए हैं, आप जरा इनको चेक करके बताओ, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं करना चाहते हैं उनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी बच्चे जरा मेरे साथ इसको देखेंगे, ये भी जो है हमारे नंबर कोडिंग का एक जो है नया जो है एग्जांपल है, ठीक है। कैसे, इसको जरा चेक करो। आप जब देखोगे तो आपको बोलेंगे सर ई का तो डायरेक्ट क्या होता है, ई का डायरेक्ट कोड क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर चेक करो तो इस हिसाब से h का कितना हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं कि ई का तो भैया हमको पता है कि 5 होता है। इस हिसाब से हेन का अगर हम चेक करेंगे यानी HEN का चेक करेंगे तो h का होता है 8, E का होता है 5 और इसका होता है 14। अगर इसका हम चेक करेंगे तो 14 और 8 कितना हो जाता है 22, और 22 और 5 कितना हो जाता है 27। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर का होता अगर एडिशन तो 27 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे 81। तो अब आपको ना लिंक थोड़ा समझ में आएगा। 87 को 81 कैसे बना सकते हैं, 87 को 81 कैसे बना सकते हैं, गुणे 3 से। अब दिक्कत यह है कि सर अगर यहां 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहां भी 3 से गुणा करें, लेकिन नहीं, ये जो 3 आ रहा है आप देखोगे, ये जो 3 आ रहा है, ये 3 क्या है, ये 3 जो है ये आपके शब्दों में इस्तेमाल किए गए अक्षरों की संख्या है। क्या है ये, शब्दों में इस्तेमाल किए गए अक्षरों की संख्या है। कैसे, हेन में आपने कितने अक्षर इस्तेमाल किए, हेन में आपने 3 अक्षर इस्तेमाल किए, हमने गुणा कर दिया। 5 ई में आपने कितने अक्षर इस्तेमाल किए हैं, 1 अक्षर इस्तेमाल किया है तो 5 हो गया। और इसी प्रकार से जैसे ही आप पेन का चेक करते हो तो पेन में P का होता है 16, E का होता है 5 और इसका होता है 14। और 16 और 14 30 और 5 35, और 35 में गुणा किसका कर देना है आपको, नंबर ऑफ लेटर्स का कितना, 3 का, और कितना हो जाएगा 35 3 तो 3 5 15 30 3 3 9 और 1 10, यानी 35 3 कितना होता है 105, ठीक है। ये रहा। तो एक ये भी पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि आप जो 27 जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग शब्दों के साथ पूछा गया, तो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं, जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है SSC के पेपर में किसी न किसी साल जो है आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लास भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी बच्चे SSC या जो है PCS या जो भी अभी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है वहां बैठने वाले हैं, उन सबके लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज में आपको ये जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि देखो लेखपाल का जो नोटिफिकेशन सभी जो आ गए हैं या वहां पे बात की जाएगी रीजनिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो मेंटली जो है प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए। कैसे और क्यों मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूं, देखो SSC का जो पेपर होता है, ठीक है, वो बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स होता है। वो मतलब कभी भी कुछ भी दे सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर तो 2018 के दिसंबर में जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो का जो पेपर हुआ था, वहां पे नोटिफिकेशन में जो है सिलेबस में वहां पे रीजनिंग लिखी गई थी, गणित नहीं थी। लेकिन उसके पेपर में, ठीक है, दिसंबर में जो पेपर हुआ था 22-23 दिसंबर तक को, तो उन पेपर्स में जो है वो गणित के सवाल भी पूछे गए हैं, जबकि गणित जो है सिलेबस में लिख के नहीं आई थी, ठीक है। तो आपका ना एलिमेंट्री टेस्ट लिया जा सकता है, मतलब एक बेसिक नॉलेज टेस्ट किया जा सकता है। और मेंटल एबिलिटी और ये जो रीजनिंग आपका है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका इंटेलिजेंस, रीजनिंग और इंटेलिजेंस में देखो यही जो है वो क्या होता है और डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा करेगी। आप रिपीटेटिव मोड पे इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया। तो अब मैं जो आपसे बोल रहा था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको जो मैं कुछ पैटर्न्स बताऊंगा, उन पैटर्न्स की मैं जो है आपसे बातें करता हूं, ठीक है। देखो पहला पैटर्न क्या है, पहला पैटर्न है कि मान लीजिए आपके पास, ठीक है, चलो अभी 3 का ही लेते हैं। अगर 3 आपके पास शब्द हैं और 3 आपके पास कोड हैं, ठीक है, तो एक जो क्रिस क्रॉस का जो होता है मैप, वो होता है आपका इस प्रकार से। आपको ये मैप जो है टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे की मैं बात करता हूं। दूसरा मान लो दे रखा है कुछ इस प्रकार से, जैसे पैटर्न अभी हम लोगों ने फॉलो किया था ना, तो इस प्रकार से अगर दे रखा है उसने इस प्रकार से, और नीचे उसका जो है कोड उसने कुछ दे रखा है। चलो इस मान लो इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं इसके जो है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करने वाले हो, तो ऐसे में हम करने वाले हैं ये कि हम जो है इसको इससे, इसको इससे, ये यहां आके ये यहां आ जाएगा और ये बीच वाला यहां, ठीक।
ये कुछ जो है फिक्स पैटर्न है जिसपे कि आपके क्वेश्चन जो है एक आध जो है बनते ही बनते हैं हर एक पेपर में। तो ये पैटर्न आपको जो ध्यान में रखना भी चाहिए, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, तो तीसरे नंबर की अगर मैं पैटर्न की बात करता हूं आपसे, तो वो पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे हमने जो बास्केट वाला क्वेश्चन किया था अभी वीडियो में शुरुआती में, ठीक है। तो इसको जो है इस प्रकार से लिख दिया जाएगा 5 4 3 2 1, यानी उल्टा, ठीक। देखो सेम लॉजिक, ठीक है, सेम लॉजिक। तो नंबर से भी मैंने बता दिया और मैंने आपको जो है डायग्रामेटिकली भी बता दिया, तो दोनों तरीके से आप जो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो एक और कोड इसका बनता है, इसका भी एक और कोड बन सकता है। कैसे? जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखा था। इसमें क्या होगा कि इनका आपस में जो है इस प्रकार से मिलाप हो जाएगा और बीच में से जो है डिवाइडर दे दिया जाएगा। बीच में क्या दे दिया जाएगा? डिवाइडर दे दिया जाएगा। ये आपका यहां आ जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा और ये आपका यहां आ जाएगा। तो ये डिवाइडर देकर के भी इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स पैटर्न है, ठीक है। इनको जो है मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए जो है आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में जो है जैसे भी आएंगे तो ऐसे ही मैं आपके लिए और भी नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा, प्लस डिस्प्लेसमेंट कोडिंग और चाइनीज कोडिंग के जो क्वेश्चंस हम लोग लेकर के अगले वीडियो में आपके सामने जो है आएंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको करना है कि इस वीडियो को बार-बार देखें, आप जो है दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। और जल्दी ही जो है लेखपाल का भी एक नया बैच अनाउंस होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सारी फैकल्टीज जो है अपने अपने कंटेंट को जो है तैयार करके और बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और बहुत जल्द आपको जो है ये भी सरप्राइज जो है हमारे चैनल की तरफ से मिलेगा। तो स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें और दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। लाइक भी कर दिया करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। और जो भी आपके अंदर सजेशंस हैं, जैसे कोई भी अगर आपके पास सजेशन आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के सजेशन भी हमको दे सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर अमल भी जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, जहां कहीं भी रहें, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।